अब सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड की तरफ। तो उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश सैली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, आज क्या क्या खबरें सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं? देखिए, आपको बताएं कि आज की अगर सुर्खियों की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कुमाऊं दौरा है और जिसमें उनके द्वारा क्षेत्र में अधिकारियों की बैठक ली जाएगी। उसके द्वारा बैठक की जानी है काशीपुर, जिसमें अधिकारियों को वनाग्नि से संबंधित जानकारियों के साथ ही अन्य कई मुद्दे हैं, जिसमें पेयजल समस्या को लेकर के भी एक गंभीर मुद्दा है, जो वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करके उसमें क्या निष्कर्ष निकल पाता है वो वहां पर बैठक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद अन्य जगहों पर नैनीताल क्षेत्र में वो जाएंगे, हल्द्वानी में उनका दौरा है जहां वो कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे और जो वन अग्नि की सबसे बड़ी समस्या जो उत्तराखंड में आ रही है उसको लेकर के भी अधिकारियों के साथ वहां पर बैठक की जाएगी और ग्राउंड जीरो स्तर पर आखिर अधिकारियों द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं वन अग्नि पर रोकथाम के लिए, उसके लिए यहाँ पर जो है बैठक की जाएगी मुख्यमंत्री द्वारा। सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही जिस तरीके से देखा गया था कि सचिवालय में मुख्यमंत्री द्वारा बैठक ली गई और बैठक में जो निर्णय निकल करके आया उसमें जो अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, जिसमें 17 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और इस निलंबन के बाद कहीं ना कहीं वन विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों में भी हड़कंप मच गई है, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से निर्देश भले ही दिए जा रहे थे कि वन अग्नि पर रोकथाम की जाए और उसके लिए प्रभावी और ठोस कदम उठाए जाए, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर के हीला हवाली करते हुए नजर आ रहे थे और जो सूचनाएं तुरंत देने वाली जो सूचनाएं थी, यानी कि जो वायरलेस सिस्टम था या तमाम तरीके की जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए थी अधिकारियों द्वारा, वो नहीं दी जा रही थी समय पर और अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाही करते हुए नजर आ रहे थे, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा एक्शन लिया और 17 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित करने का यहाँ पर निर्देश दिया था। उसके बाद से ही सभी अधिकारियों में हड़कंप है और आपको बताएं कि अब नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जनपदों में अधिकारी डिप्यूट कर दिए गए हैं जो वन अग्नि की प्रॉपर रिपोर्टिंग करेंगे और वन विभाग के अधिकारी कहीं ना कहीं उसको अमली जामा पहनाएंगे। यदि उसके बावजूद भी कोई खामियां आती है या किसी तरीके की कोई कमियां आती हैं तो उसको लेकर के ठोस कार्रवाई अधिकारियों के ऊपर भी की जाएगी और उनके विरुद्ध नियम अनुसार भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा अब बताया आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जनपद का दौरा किया, क्योंकि कल कपाट खुलने हैं केदारनाथ धाम के, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने स्थलीय निरीक्षण वहां पर किया और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो निरीक्षण करने पहुंचे तो उनके सामने ही जंगल धधकते हुए नजर आया। वो खुद गाड़ी से उतरने के बाद वहां पर उन्होंने खुद इस चीज का जायजा लिया और उतरने के बाद वहां पर खुद ही जो जिन घास से आग लग रही थी या जिन कारणों से आग विकराल रूप ले रही थी वहां पर खुद उतर करके अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने वहां पर सफाई अभियान तक वहां पर चलाया है, जो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र के ऊपर एक करारा तमाचा है। जो अधिकारी उस मार्ग से गुजरते हैं, दिन रात उन मार्गों से गुजरना होता है, लेकिन बावजूद अधिकारी अपने एयर कंडीशनर कारों से या फिर एयर कंडीशनर कमरों से बाहर झांकने को तैयार नहीं है। उन अधिकारियों पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सीएम धामी का ये करारा तमाचा है। ब्यूरोक्रेट्स को लगातार सीएम धामी निर्देश दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ब्यूरोक्रेट सिर्फ अपने निचले अधीनस्थ जो मातहत है उनको केवल निर्देश दे देते हैं, लेकिन आखिर उन निर्देशों का अनुपालन कितना हो रहा है ये देखने की जहमत प्रदेश में शायद ही कोई अधिकारी उठा रहा हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, कल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जिसको लेकर के तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और केदारनाथ धाम को पूरे तरीके से फूलों से सुसज्जित कर दिया गया है। कई लाख के फूल यहाँ पर लगाए गए हैं और पूरे तरीके से सुसज्जित केदारनाथ धाम को कर दिया गया है। उसके अलावा जो मार्ग है, देखा गया कि अभी बारिश हुई है, बारिश की वजह से कुछ जगहों पर बर्फबारी भी हुई है, बावजूद इसके जो आर्मी की टीम है उसके अलावा जो मंदिर समिति के लोग हैं वो लोग लगातार मार्ग को साफ कर रहे हैं, किसी तरीके से यात्रियों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसको लेकर के भी पूरे मुस्तैदी से मंदिर समिति इसको देख रही है। इसके अलावा पुलिस ने भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है केदारनाथ धाम में, जिससे कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो सके। जी।